हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, दुनिया भर में दो टाइप के एनालिसिस को लीडिंग एनालिसिस माना जाता है। पहला टेक्निकल एनालिसिस। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस की एजम्पशन ही ये कहती है दैट द मार्केट डिस्काउंट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो मार्केट को क्योंकि सब कुछ या बहुत सारी चीजें पहले से मालूम होती है, इसीलिए चार्ट्स उन सारी चीजों को डिस्काउंट कर लेते हैं, उनको पहले से फैक्टर इन कर लेते हैं। और दूसरे टाइप का एनालिसिस है डेरिवेटिव एनालिसिस। एक बिगिनर जनरली टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना स्टार्ट करता है और उसके बाद चलता है डेरिवेटिव एनालिसिस की तरफ। अब ये डेरिवेटिव एनालिसिस क्या होता है? डेरिवेटिव एनालिसिस बेसिकली डेरिवेटिव के कुछ डेटा पॉइंट्स को चेक करके ये पता लगाना है कि पैसे का फ्लो कहां पर जा रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस में भी पैसे का फ्लो जाने के बाद समझ में आएगा कि पैसे का फ्लो यहां पर गया है, और शायद उसके बाद न्यूज आएगी। तो आप लीडर तो है वहां पे, आप लीड तो कर रहे हैं मार्केट को, लेकिन डेरिवेटिव एनालिसिस टेक्निकल को भी लीड करता है, ऐसा मेरी इंटरप्रिटेशन है। और वो किस तरीके से लीड करता है? क्योंकि डेरिवेटिव एनालिसिस में आपको यह पता लग जाता है कि मनी फ्लो कैसे हो रहा है, मनी फ्लो किस प्रोडक्ट में हो रहा है। जैसे कि पुट कॉल रेशियो में आपको यह पता लग जाता है कि कौन से पार्टिसिपेंट्स कौन से टाइप के ऑप्शंस को इस समय ट्रेड कर रहे हैं, और इसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होने पर मूवमेंट आती है मार्केट में। डेरिवेटिव एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ओपन इंटरेस्ट। दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट इन इटसेल्फ इज अ गोल्ड माइन, आई वुड से अ डायमंड माइन। अगर आपके पास ओपन इंटरेस्ट पढ़ने की कला है, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आपको टेक्निकल नहीं भी आता हो तो भी चलेगा, आप सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे भी पैसा बना सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक ही स्टडी पे मास्टरी हो जाती है तो आपको ये और कोई स्टडी एक्वायर करने की जरूरत नहीं है। हां, अगर आप बाकी स्टडीज एक्वायर करेंगे तो आप अपना आरओआई इंक्रीज कर सकते हैं, अपना रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ओपन इंटरेस्ट के थ्रू आप आराम से मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस कैसे होता है, यह समझने के लिए पहले ओपन इंटरेस्ट क्या होता है ये जानना बड़ा जरूरी है। इवन दो आई कैन एज्यूम कि आपको ये ओपन इंटरेस्ट के बारे में मालूम भी होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। वैसे ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स का भी होता है, ऑप्शंस का भी होता है। आज मैं जिस ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं वो फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट है। ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट इससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, लेकिन आज आप फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट को देखकर भी किस तरीके से पैसा बना सकते हैं, किस तरीके से अपने ट्रेड्स को और शार्प कर सकते हैं, मैं ये डिस्कशन आज इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूं। तो पहले समझते हैं ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। ओपन इंटरेस्ट एज द नेम सेज, मार्केट में कितने लोगों का इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इंटरेस्ट है, ओपन जो है मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल, ए और बी दो पार्टीज ने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, दिस क्रिएटेड वन ओपन इंटरेस्ट। सी और डी ये दो नई पार्टीज आई, क्योंकि एक बायर और एक सेलर चाहिए होता है आपको पोजीशन क्रिएट करने के लिए। तो सी और डी इन्होंने भी एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट, ई और एफ इन्होंने ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया। तो अगर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता जा रहा है, इसका मतलब नए लोग मार्केट में एंटर कर रहे हैं, मार्केट में डेरिवेटिव मार्केट में नया पैसा फ्लो कर रहा है। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, क्योंकि एक बायर और एक सेलर है, और हम ये नहीं कह सकते कि बायर ज्यादा एग्रेसिव है या सेलर ज्यादा एग्रेसिव है। अभी के लिए हमारे लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि ओपन इंटरेस्ट नाम की कोई चीज होती है। वन, व्हेन टू पार्टीज एंटर द मार्केट, one as a buyer, other as a seller, this creates one open interest। अगर ऐसी नई नई पार्टीज आती जाएंगी तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, एग्जिस्टिंग पार्टीज एग्जिट करती जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट को वाइंड अप करती जाएंगी, ओपन इंटरेस्ट कम होता जाएगा। अब यहां पर यह समझने की जरूरत है कि ओपन इंटरेस्ट हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है। दोस्तों, यहां पर देयर इज समथिंग कॉल्ड बैन पीरियड। बैन पीरियड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक्सचेंज ने एक पर्टिकुलर फ्यूचर्स के 100 कॉन्ट्रैक्ट इशू किए। अब यहां पर जब 100 कॉन्ट्रैक्ट इशू हुए तो एक्सचेंज की एक कंडीशन है, एक्सचेंज कहता है इन 100 में से आप 95 कॉन्ट्रैक्ट्स ही लेकर जा सकते हैं। 95 कॉन्ट्रैक्ट्स जब पार्टिसिपेंट्स ले जा चुके होंगे तो ये स्टॉक एंटर करेगा बैन पीरियड में। और ये एक्चुअली में 100 कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, ये कई मिलियंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या कई लैक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। अब इंडिया की डेरिवेटिव मार्केट में भी कुछ लाख ट्रेडर्स होंगे जो डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। वैसे ट्रेडर्स तो करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि तकरीबन 200 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स या 200 डेरिवेटिव के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। अब ये सारे करोड़ों लोग एक साथ एक ही प्रोडक्ट में तो काम नहीं कर रहे होंगे, सिवाय निफ्टी और बैंक निफ्टी के। अब फॉर एग्जांपल, अगर हम पीडीलाइट फ्यूचर्स की बात करते हैं तो पीडीलाइट में तो कुछ हजार या कुछ लाख लोग ही होंगे ना। तो ये है पूरी ओपन इंटरेस्ट की कहानी। अभी तक हमें क्या समझ में आया है? पहला, डेरिवेटिव एनालिसिस नाम की कोई चीज होती है। दूसरा, ओपन इंटरेस्ट होता है। अब ओपन इंटरेस्ट इज लाइक जितने कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में क्रिएट हुए हैं। तीसरा, एक्सचेंज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को लिमिटेड रखता है और 95% कॉन्ट्रैक्ट्स लिए जाने के बाद, मार्केट में फ्लोट होने के बाद स्टॉक चला जाता है बैन पीरियड में। अब आप अपनी पोजीशन से एग्जिट तो कर सकते हैं, लेकिन एंटर नहीं कर सकते। फ्रेश पोजीशन में अगर आप एंटर करेंगे तो दैट विल बी पेनलाइज्ड। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, हमें इस पूरी इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया,
अब यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस पूरी स्ट्रेटेजी, इस पूरे थॉट प्रोसेस का बेसिस क्या है, फाउंडेशन क्या है, वो ये है कि कई लाखों करोड़ों लोग एक ही फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर नहीं करेंगे। अब मान लेते हैं कि पिडिलाइट फ्यूचर्स के अंदर लेट अस से कुछ हजारों या कुछ लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इनिशिएट हो गए, कुछ लोगों ने एंटर कर ली। अब यहां पर एक पिडिलाइट में ही कई लाखों लोग कैसे एंटर कर गए? इतनी क्या डिमांड थी पिडिलाइट के फ्यूचर्स की एज अ बायर, एज अ सेलर? तो हम ये मान के चलते हैं कि ऑफ कोर्स ये सारे फ्यूचर्स में स्कैटर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं मार्केट के अंदर, अगर आप एक ट्रेडर है मार्केट के अंदर, तो आप स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर आप स्पेक्यूलेटर हैं तो एमआरएफ में भी कर सकते थे, अपोलो टायर्स में कर सकते थे, अपोलो हॉस्पिटल में कर सकते थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज में कर सकते थे, इंफोसिस, एचसीएल, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, इनमें से किसी में भी कर सकते थे। अब ऑल ऑफ अ सडन फॉर एग्जांपल अपोलो टायर्स या पिडिलाइट, इनके फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होना शुरू हो गया। अब या तो देयर इज समवन हु हैज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देन वी पीपल, हाइपोथेटिकली किसी के पास कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन ही हो, क्या पता उन्होंने अपना एक्स्ट्रा रिसर्च किया हो जहां से ये इंफॉर्मेशन उन्होंने निकाली हो। तो फॉर एनी रीजन अब यहां पर इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो रहा है। अगर किसी प्रोडक्ट में लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है तो आई होप यू वुड अग्री, या तो ये बायर्स का इंटरेस्ट होगा या सेलर्स का इंटरेस्ट होगा। बायर्स का इंटरेस्ट होगा तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे, सेलर्स का इंटरेस्ट होगा तो प्राइसेस नीचे जाएंगे। नाउ द एंटायर थॉट प्रोसेस और द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि अगर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा शार्पली बढ़ रहा है और प्राइसेस भी बहुत ज्यादा शार्पली बढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर एक बड़ा मूव आ सकता है, ईदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउनसाइड, ईदर एज लॉन्ग बिल्डअप और एज शॉर्ट बिल्डअप। कि करंट प्रोडक्ट में कितना परसेंट ओपन इंटरेस्ट आ चुका है। अब यहां देखिए 95% जाने पर तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप ये सोचिए, अगर आपको ये पता लग जाए, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि कौन से प्रोडक्ट का ओपन इंटरेस्ट शार्पली बढ़ रहा है, आप ये समझ जाएंगे ना कि यहां पर लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। और जब लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है तो ये जानना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि इंटरेस्ट किस तरफ क्रिएट हो रहा है। दोस्तों दिस इज द एंटायर स्ट्रेटेजी। अब यहां पर हमें यह पता करना है कि किस प्रोडक्ट में ओपन इंटरेस्ट ऐसा बढ़ रहा है कि वो बैन पीरियड के पास पहुंच चुका है। दोस्तों 95% पे बैन पीरियड है, आप एंटर नहीं करेंगे या फिर पेनल्टी लगेगी। 94% पे तो कुछ नहीं है ना। हाउ अबाउट अगर आपको यह पता लग जाए कि इसका ओपन इंटरेस्ट 90% के आसपास जा चुका है, 85% के आसपास जा चुका है, 87% के आसपास जा चुका है, तो इसका मतलब इसमें शार्प डिमांड आ रही है, ईदर एज अ बायर और एज अ सेलर। दिस इज वेयर द रियल गेम लाइज। और यहां पर इंटरेस्टिंगली वी हैव दिस डेटा अवेलेबल ऑन धन प्लेटफॉर्म, जहां पर आप यह पता कर सकते हैं कि किसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 75%, 80%, 85% के आसपास पहुंच चुकी है और किस स्पीड से वो लगातार बढ़ती जा रही है। और एक बार ये वाले स्टॉक्स फाइंड आउट कर लेते हैं और यहां पर फिर मैं आपकी मदद करूंगा कि इसमें करना क्या है हमें, मे बी विद सम लाइव एग्जांपल आई कैन आल्सो शो यू। सो विद मी प्लीज ओपन scanex.trade। यहां पर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास। हम scanex.trade पे चलते हैं और ये पता करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जाए, और फिर उसके बाद हम ये पता लगाएंगे कि किसमें बाइंग और सेलिंग आ रही है। तो आइए चलते हैं यहां पर Scanex पे। Scanex में आपको यहां पर दिख रहे हैं इनसाइट्स। लेट अस क्लिक ऑन इनसाइट्स हियर। और यहां पर इनसाइट्स में हीट मैप, मार्केट वैल्यूएशन, बल्क और ब्लॉक डील और एफएनओ बैन, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, यहां पर चलते हैं और हैव अ लुक एट दिस इंफॉर्मेशन। ऑन द राइट साइड यू सी ये सारे स्टॉक्स ऑलरेडी बैन पीरियड में हैं और ये स्टॉक्स है जो बैन पीरियड में जाने वाले हैं। अब यहां पर इनका चार्ट खोल के देखते हैं। फॉर एग्जांपल बलरामपुर चीनी, बलरामपुर चीनी के लिए मैं यहां पर इसके चार्ट पे चलता हूं और ये मेरे सामने बलरामपुर चीनी का चार्ट खुल गया है। बलरामपुर चीनी ऑलरेडी बैन पीरियड में है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो मेरे सामने सामने ऊपर गया था ना, तो क्या मैं इसमें कोई बाय ट्रेड नहीं ले सकता था? दोस्तों हम बाय ट्रेड ले सकते थे या सेल ट्रेड ले सकते थे। जिस तरीके से ये मार्केट ऊपर गई है, आज ये 100% से ऊपर के मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट पे चल रहा है, लेकिन यहां पर तो नहीं था, यहां पर तो नहीं था, यहां पर तो नहीं था। अब कैसे पता लगाया जाए जब ये 77% पे था, जब ये 80% पे था, जब ये 85% पे था, 95 पे आने से पहले कभी भी? अब आपको उन स्टॉक्स को ट्रैक करना है, मैं भी आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। सो आपको उन स्टॉक्स को ट्रैक करना है जो अभी बैन पीरियड में नहीं है, जो बैन पीरियड के क्लोज हैं, और अगर इनमें हमें एक खास मूविंग एवरेज अप्लाई करनी है जो मुझे यह बताती है कि मार्केट का ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा वीक है या साइडवेज है। एंड दिस इज मल्टीपल मूविंग एवरेज, जिसका नाम है गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज। मैं यहां पर इसको अप्लाई कर देता हूं। यहां देखिए, जब ये यहां पर था या यहां पर था या यहां पर था, आज ये 107 पे है।
इस बीच में कभी ना कभी ये 70 से 80 से 85 से 90 से ऊपर गया होगा। एट एनी पॉइंट ऑफ दिस टाइम अगर प्राइसेस आर अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, हमें यहां पर मूविंग एवरेज में ब्रेकआउट मिला, इससे पहले भी ब्रेकआउट चल रहा था ऑल्दो यहां पर, लेकिन यहां पर तो बिल्कुल लेटेस्ट ब्रेकआउट मुझे यहां पर मिला, और ये एक्वा कलर वाली मूविंग एवरेजेस हैव गॉन अबव रेड कलर वाली मूविंग एवरेज। जैसे ही यहां पर होता है, हाइपोथेटिकली यहां पर 75% का मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट चल रहा था, अब यहां पर वो बैन पीरियड में नहीं है, आप ट्रेड ले सकते हैं इस पूरे पीरियड में, जब तक कि कोई स्पेक्युलेटर अपनी बड़ी पोजीशन यहां पर बिल्ड कर रहा था। आपको भी यहां से हिंट मिल गया था कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, और ये मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बता रहा था कि मार्केट में इसका डिमांड या सप्लाई शार्पली बढ़ रहा है। लेट मी शो यू सम मोर एग्जांपल्स हियर। अब आप यहां पर देखिए, आरबीएल बैंक को अगर हम देखें यहां पर, तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 87.88 है, अभी ये 95% नहीं हुई है। और यहां पर अगर मैं आरबीएल बैंक को ओपन करता हूं और इसके चार्ट को ओपन करता हूं, तो ये मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया आरबीएल बैंक, और वहीं पर आपके सामने आपको दिखाई दे रही है गप्पी मूविंग एवरेज। आज की डेट में आरबीएल का ओपन इंटरेस्ट इज 87.88%, विच मींस अभी ये बैन के बहुत ही क्लोज है, और यहां पर हमें सेल सिग्नल मिल रहा है। नॉट अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, अकॉर्डिंग टू मी, मैं इसको किस तरीके से प्ले करूंगा, मैं या तो अपनी पोजीशन यहीं पर शॉर्ट सेल कर सकता हूं, बट आई बीइंग मोर कंजर्वेटिव ट्रेडर, मैं यहां पर अप्लाई करूंगा हाइकन आशी कैंडल, और एनी अपसाइड अंटिल हेयर विल बी एक्टिंग फॉर मी एज अ सेलिंग सिग्नल। मुझे करना क्या है दोस्तों, क्रक्स क्या है स्टोरी का? स्टोरी का क्रक्स ये है कि ओपन इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। 95% ओपन इंटरेस्ट के बाद स्टॉक बैन पीरियड में चला जाता है, लेकिन उससे पहले कोई बड़ा प्लेयर पोजीशन बना रहा है, हमने इस पोजीशन को ट्रैक कर दो चीजों से। पहला, मुझे पहले ही पता लग जाएगा कि कौन से वाले में 95% होने वाला है, जिसमें होने वाला है मैं उसका चार्ट ओपन करूंगा, उस पर अप्लाई करूंगा गप्पी मूविंग एवरेज, और जब ये प्राइसेस एक्वा वाली मूविंग एवरेज रेड वाली के नीचे हैं, इट्स अ सेल सिग्नल, एंड एज लॉन्ग एज दिस इज द केस, एवरी बाउंस इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो ये प्राइसेस जैसे ही ऊपर जाएंगे और ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर जाएंगे, अगली रेड हाई कनाशी बनाते ही मैं इसको शॉर्ट सेल करूंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इसको बेचना शुरू कर चुके हैं, ऐसा मेरी अजम्पशन है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन पोजीशन बना रहे हैं, बड़े प्लेयर पोजीशन बना रहे हैं। पहला हिंट, मूविंग एवरेजेस कह रही है कि प्राइसेस डाउन है, इसका मतलब चांसेस आर के वो लोग बेच रहे हैं, तो मैं यहां पर बेचना शुरू कर दूंगा अपनी पोजीशन। तो स्कैनेक्स पे आपको मिल जाएंगे ऐसे स्टॉक्स जिनकी MWPL 95% के आसपास पहुंचने वाली है। इन स्टॉक्स को अपने रडार पे रखिए, उनके ऊपर चार्ट पे आकर अपना टेक्निकल एनालिसिस सेटअप लगाइए, और यहां से आपको मिलेंगे बढ़िया ट्रेड्स। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एंटायर थॉट प्रोसेस, स्ट्रैटेजी, सोचने का तरीका, एनालिसिस? हमने टेक्निकल और डेरिवेटिव दोनों एनालिसिस को एक साथ यूज किया है। आप मल्टीपल एनालिसिस का साथ लेकर आप जल्दी और आप ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, आप एक बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हैं। सो डेरिवेटिव एनालिसिस में आप किस टॉपिक पे और वीडियो देखना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.